हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी आगामी एग्जाम्स के लिए रीजनिंग में जो मिक्स क्वेश्चन है ना, उसकी एक श्रृंखला स्टार्ट की गई थी, जिसमें अभी तक हम लोग 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग चौथी क्लास के लिए एक बार फिर हाजिर है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिएगा भाई, सबसे पहले क्या दिया गया है, ठीक यहाँ देखना है। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक कह रहा है कि एस टी और क्यू के मध्य में है। एस जो है वो टी और क्यू के मध्य में है और क्यू आर के तुरंत बाईं ओर बैठा है, पी टी के तुरंत बाईं ओर है, बीच में कौन है। देखो एस कह रहा है टी और क्यू के मध्य में है, और कौन, एस कहाँ है, क्यू आर के, ठीक, एस टी और क्यू के मध्य में बैठा है। देखो पहले इसी यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। एस टी और क्यू के मध्य में है और पी टी के तुरंत बाईं ओर है। एस टी और क्यू के मध्य में है और पी टी के तुरंत बाईं ओर है। इसी से स्टार्ट करते हैं, टी को शिफ्ट कर लें तो पी जो है वो टी के तुरंत बाईं ओर है और एस जो है वो टी और क्यू के मध्य में है। ठीक, एस जो है वो टी और क्यू के मध्य में है। ठीक, अब कह रहा है क्यू आर के तुरंत बाईं ओर है। क्यू आर के तुरंत बाईं ओर है। क्यू कहाँ है, आर के तुरंत बाईं ओर है। देखो 5 के पांचों एक ही बार में अरेंज हो जा रहे हैं ना। इस स्टेटमेंट को लेना है पहले, ठीक, आसानी से अरेंज हो जाएगा। पी टी के तुरंत बाईं ओर है, पी टी के तुरंत बाईं ओर है। इसने कहा कि एस टी और क्यू के मध्य में है, तो एस जो है वो टी और क्यू के मध्य में आ गया और जो आर है वो क्यू के कहाँ है, ठीक, दाहिने आ जाएगा, है ना, क्योंकि क्यू बाईं ओर है। पूछ क्या रहा है, बीच में कौन बैठा है। तो देख सकते हो बीच में कौन है, एस है। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा और एस आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा है यदि 3 5 1 4 6 2 8 9 8 7 ये दिए गए हैं ना, कह रहा है इनको आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित ही रहेगा। ऐसे कितने अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा, ये पूछ रहा है। 3 5 1 4 6 2, 3 5 1 4 6 2, 9 8 7, 9 8 और कितने 7, ठीक है ना। देखो 351 462 987, 351 462 987, ठीक, ये दिए गए हैं। कह रहा है इनको आरोही क्रम में लगाओ भाई, तो लगा देते हैं आरोही क्रम में। देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले 1 आएगा, फिर क्या आया, 2 आया, ठीक। अब देखो 1 आया, 2 आया, अब देखो इसमें 3 है, 3 भी है, फिर कितना है, 4 है, फिर कितना है, 5 है, फिर कितना है, 6 है, 7 है, 8 है और कितना है, 9 है। ऐसे कितने रहे जो कैसे रहे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैसे रहे, समान। तो देख सकते हो यहाँ 4 एक समान है और क्या है, 8 भी कैसा है, एक समान है। तो ऐसे कुल कितने मिले हमें, तो ऐसे कुल कितने मिलते हैं, 2 मिले, है ना। जिनका प्लेस देखो, 1 3 बदल गए, 2 5 बदल गए, 3 1 बदल गया, 6 5 2 6 9 7 7 9 ये सारे बदल गए, लेकिन 2 नहीं बदले। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। कितना सही होगा, 2 सही होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तीसरे की तरफ। और क्या दिया गया है, कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। डी, एक चीज समझिएगा, ये 2 समानांतर पंक्ति का क्वेश्चन है और अगर देखा जाए तो इसमें 6 ही बैठ रहे हैं ना। तो जब 6 बैठ रहे हैं तो फिक्स नहीं हो पा रहा है कि कौन दक्षिण की तरफ देख रहे हैं या कौन उत्तर की तरफ देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसकी स्थितियां बनाते हैं जरा। इनकी स्थितियां बनेगी तो देखो, ये 3 ऐसे रहे होंगे, ये 3 ऐसे रहे होंगे, ये नॉर्थ फेसिंग है और ये कैसे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। या तो फिर 3 स्थितियां ऐसी बनी होंगी, ठीक। जो पॉसिबल कंडीशंस हैं हम क्या करते हैं, उनको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक। अब इन पे हम लोग क्या करेंगे, बैठाने का प्रयास करेंगे। इसने कहा, क्या कहा कि डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। हम मान लेते हैं कि डी अगर नॉर्थ फेसिंग पंक्ति पर बैठा है तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि डी बैठा हो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, तो कहां बैठा होगा। तो इसने कहा कि डी एफ के बाएं दूसरा है। एफ के बाएं दूसरा अगर साउथ फेसिंग है तो एफ यहां आएगा तो डी यहां आ जाएगा, तब ये बाएं आ जाएगा दूसरे स्थान पर, ठीक है। इन 2 के अतिरिक्त कोई भी तीसरी कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। इसको देखेगा,
अब इसने क्या कहा, एक बात और कही है, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सम्मुख है। कौन? सी। सी क्या है? डी के विकर्णवत सम्मुख है। डी का विकर्णवत सम्मुख यहां बनेगा सी, और डी का विकर्णवत सम्मुख कहां बनेगा? यहां बनेगा सी। ठीक है, यहां पे। और इसने क्या कहा कि बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, बी यहां जाएगा, और बी एफ का पड़ोसी है तो बी यहां जाएगा। ठीक है, अब देखो बचे कितने? दो। इसने कहा कि सी ई का पड़ोसी है। सी किसके पड़ोस बैठा है? ई के पड़ोस बैठा है, तो ई यहां तो ए यहां, और सी ई के पड़ोस में है तो फिर ए यहां। इसके अतिरिक्त और कोई भी कंडीशन इसकी पॉसिबल नहीं रहेगी फिलहाल के लिए। हाँ, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है। तो बी के सम्मुख कौन? ई यहां भी आ रहा है, बी के सम्मुख कौन है? ई यहां भी आ रहा है। हमारा क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहां? अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लगाएं। क्रम में लगाते हैं भाई। सबसे पहले क्या होगा? लखनऊ होगा। लखनऊ मतलब तीसरा पहला होगा। ठीक, तीसरा पहला होगा, सबसे पहले तीसरा पहला होगा। उसके बाद लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 3 के बाद 1 होगा, तो 3 के बाद 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया है, और यही सही हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ फिर कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ होगा? भारत में। ठीक है, भारत कहाँ होगा? संसार, फिर ब्रह्मांड, सबसे आखिर में कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ? क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ठीक है, देखते हैं। नितिन का कक्षा में स्थान ऊपर से 10वां तथा नीचे से 28वां है। पंक्ति में कितने छात्र हैं? यही कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बताया था इसका हम। किसी व्यक्ति का अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से स्थान दिया गया है, ऊपर से कितना? 10, ये इस साइड से, और नीचे से कितना? इसी का स्थान कितना है? 28, 28 इस साइड से है। ठीक, ऊपर से कितना है? 10। पूछ रहा है कितने छात्र हैं, तो 28 प्लस 10 माइनस 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 37। 37 स्टूडेंट्स रहे होंगे इस क्लास में, है ना। क्यों ऐसा करते हैं? एक घटाते क्यों हैं? क्योंकि ये एक ही व्यक्ति का 2 बार स्थान काउंट कर लिया जाता है, कि ऊपर से भी 10वां यही है, नीचे से 28वां भी यही है। ठीक, तो 2 बार नहीं गिनेंगे, एक व्यक्ति 1 बार गिना जाएगा, दोनों को जोड़ के हम 1 कम कर देंगे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 37 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6वें की तरफ। क्या कह रहा है? दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। 2 लड़के अल्पेश और ध्रुवित, और 2 लड़कियां सगुना और वंदना का, ठीक है, एक समूह गोल मेज के चारों तरफ बैठा है। 2 और 2 मिला के कुल कितने बैठे हैं? 4 बैठे हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है? सभी का मुख अंदर की ओर है, इनसाइडर हैं, और उनके बीच बराबर दूरी पर है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के मध्य में है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के मध्य में है। हम मान लिए कि अल्पेश यहां पे बैठा होगा। अल्पेश किसके मध्य में है? अल्पेश ध्रुवित और सगुना के मध्य में है। तो ध्रुवित हम अगर मान ले यहां पे है, ध्रुवित अगर हम यहां पे मान ले हैं, ठीक है, तो फिर सगुना यहां आ जाएगा। ठीक है, सगुना यहां आ जाएगी। ठीक, एक स्थिति और हो सकती है कि सगुना इधर आ जाए, ध्रुवित इधर चला जाए, ये एक स्थिति पॉसिबल है इसकी। एक बचा कौन? वंदना। वंदना बच गई, वो यहां आ जाएगी। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, ये तब हम बता सकते हैं जब हम कंडीशन को क्लियर कर पाए। यहां पे एक चीज समझिएगा, वंदना अल्पेश के सामने बैठा है, ठीक है, तो दिख ही रहा है। कह रहा है ध्रुवित सगुना के सामने है, ध्रुवित सगुना के सामने, ये भी दिख रहा है। ध्रुवित अल्पेश के तुरंत कहां है? दाएं बैठा है। ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, और ध्रुवित और सगुना एक साथ नहीं बैठे हैं। ठीक, तो देखो ध्रुवित और सगुना एक साथ नहीं बैठे भी है, लेकिन अगर हम तीसरा ऑप्शन को क्या कर दें, अतिरिक्त किस विकल्प के अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है, तो कौन सा विकल्प ऐसा है? अगर तीसरे की बात कर लें, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत कहां है? दाएं बैठा है। ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है। ठीक है, ध्रुवित अल्पेश के कहां है? तुरंत दाएं बैठा है। अगर इस स्टेटमेंट को इंक्लूड कर दें तो इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन फिक्स हो जाएगी, और जब एग्जैक्ट फिक्स हो जाएगी तो हम इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे जो इसने हमसे पूछा है। वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा? ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, तीसरे को इंक्लूड करेंगे तो प्लेस क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। नहीं तो 2 स्थितियां पॉसिबल हैं इसकी। एक स्थिति में ये यहां भी हो सकती है, और ये यहां भी हो सकता है, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं अपना स्थान।
ठीक। लेकिन जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट क्लियर होगा वैसे ही इसको हम क्या कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, छह मित्र एल एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे, सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर हैं, हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। एन ना तो ओ के ठीक बगल में है और ना ही एम के ठीक बगल में है। एल ओ के सामने बैठा है, पी एन के बाईं ओर बैठा है, ठीक। एन किन के बीच में है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 4 5 और 6 लोग हैं। इसने क्या कहा कि एल ओ के सामने बैठा है, ओ इधर तो फिर एल इधर, ठीक। कह रहा है पी एन के बाईं ओर बैठा है, पी एन के बाईं ओर बैठा। अब एक चीज समझिएगा, कंडीशन मैच करते हैं। क्या कहा इसने, इसने कहा एन जो है ना तो ओ के ठीक बगल में है, एन यहां नहीं आएगा और एन आएगा यहां भी नहीं, ठीक है। इन दो जगहों पर तो एन आएगा नहीं। अब देखो कह रहा है एन ना तो ओ के ठीक बगल में बैठा और ना ही एम के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, और पी एन के कहाँ है, बाईं ओर। मतलब हमें दो लगातार जगहें चाहिए हैं जहां पे एन और पी को हम बैठा पाए, ठीक है। तो क्या ये स्थिति पॉसिबल हो सकती है, पी एन के बाईं ओर बैठा है, पी एन के बाईं ओर बैठा है, तो अगर हम एन को यहां फिक्स कर पाए, एन को, तो क्या पी यहां बैठ सकता है। एन को अगर हम यहां फिक्स कर पाए तो क्या पी यहां बैठ सकता है। इसने कहा कि पी एन के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। अच्छा, एन यहां बैठेगा नहीं, तो अब एन तो यहां नहीं बैठेगा, इसको हटाते हैं यहाँ पे। और क्या पूछ रहा है, और क्या कह रहा है, और ना ही एम के ठीक बगल में बैठा है, लो के पी एन के बाईं ओर है। एन किन के मध्य में बैठा है, तो एल और पी के मध्य में बैठा है, एल एम पी यहाँ से आ जाएगा। एक बचा कौन है, ठीक। तो दो बच गए हैं, कौन कौन था, एल एम एन ओ पी और क्यू, एल एम एन ओ पी और क्यू, एम और क्यू बच गए हैं, ठीक है। तो वो, तो देखो यहाँ पे एम या क्यू, क्यू या एम, कुछ ये इस तरीके से बैठे होंगे, स्थिति बन जाएगी। कह रहा है एन किन के मध्य में बैठा है, तो एल और पी के मध्य में एन आ जाएगा, ठीक है। एल और पी के मध्य में एन आ जाएगा, ये एक स्थिति इसकी पॉसिबल है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, एल एवं पी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। एक बार स्टेटमेंट चाहो तो मैच कर सकते हो, ठीक है। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी समान दूरी पर हैं। यहाँ पे देखो एन ना तो ओ के ठीक बगल में है और ना ही एम के ठीक बगल में है, एम के भी पड़ोस में नहीं है। एल ओ के सामने है, एल और ओ आमने सामने है। पी एन के बाईं ओर बैठा है, एन के बाईं ओर पी बैठा है, ठीक है। तो एन किन के मध्य में है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एल एवं पी के मध्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है, संकेत पंक्ति के एकदम पीछे से 20वें स्थान पर है, आर्यन वीर के पीछे है, लेकिन उसके और वीर के बीच में दो खिलाड़ी खड़े हैं, संकेत एकदम आर्यन के बाद खड़ा है, पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी खड़े हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा भाई, एक पंक्ति बना लेते हैं, जो जो कंडीशन इसने हमें दी है हम उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। इसने कहा कि वीर सामने से 15वें स्थान पर है, हमने मान लिया कि वीर यहां से कितना रहा होगा, 15वां रहा होगा। ये कौन है, वीर है। वीर सामने से 15वें स्थान पर है, संकेत पंक्ति के एकदम पीछे से 20वें स्थान पर है। संकेत को हमने मान लिया कि संकेत यहां रहा होगा और वो पीछे से कितना है, 20वें स्थान पर है, ठीक है। ये पंक्ति थोड़ी सी बड़ी बनानी थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आर्यन वीर के पीछे है और उसके वीर के बीच में दो खिलाड़ी हैं, तो दो लोग हैं और यहां कहीं पर आर्यन रहा होगा, आर्यन यहां कहीं पर रहा होगा, ठीक है। दो लोग हैं और कह रहा है कि संकेत एकदम आर्यन के बाद खड़ा है और संकेत यहां कहीं पर है, संकेत यहां पर है, ठीक। संकेत यहां पर है बस। कह रहा है पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी खड़े हैं, पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी खड़े हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको, देखो 15 तो ये हो गए, 15 ये हो गए ये वाले, फिर दो ये हो गए, फिर एक ये हो गया आर्यन, प्लस एक हो गया संकेत, प्लस ये, और प्लस इधर से कितने हो गए, 20, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो 15 2 17, 17 2 कितने 19,
और 20 ये मिला के कितने हो जाएंगे, 19 और 20 39, 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 15 पे देखो ये वीर है ना, वीर सामने से 15वें पर है और आर्यन इसके वीर के बीच में 2 लोग हैं, ऐसा इसने बोला। ठीक है, देखो आर्यन वीर के पीछे, लेकिन उसके और वीर के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, और फिर आर्यन हो गया, उसका संकेत इसके पीछे 20 इधर से है ना, तो 20 ये रहे और फिर एक ये रहा 21, एक ये रहा 22, 22 2 24 और 24 15 कितने हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 39 हो जाएंगे। 39 इस पंक्ति पर टोटल रहे होंगे, है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9वें नंबर पर। एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है। हम बात करें अगर कि इस पंक्ति की ये कौन सी वाली है, उत्तीर्ण वाली है। कौन सी वाली है, उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण में एक परीक्षा जो है वो उसमें किशोर का स्थान कितना है, 16वां है। कहां से है, ठीक, विद्यार्थियों की सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है। हमने मान लिया कि इसका प्लेस इधर से 16 रहा होगा और इधर से कितना रहा होगा, 27 रहा होगा। ठीक, 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। पहले देखो उत्तीर्ण कुल थे कितने, उत्तीर्ण कुल कितने हैं, तो 17 और 16, 27 और 16 मिला दें अगर हम तो 43, 43 माइनस 1 बराबर कितने, 42 तो उत्तीर्ण रहे होंगे भाई। नीचे और ऊपर के प्लेस जोड़ के हम अगर एक घटा दें तो हमें टोटल पता चल जाएगा। तो 27 और 16 कितना हो जाएगा, 43, और 43 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 42। 42 तो उत्तीर्ण रहे होंगे। और कह रहा है क्या 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 जो नहीं दिए और 3 अनुत्तीर्ण हो गए, तो टोटल कितने हो गए 42 5 47, 3 कितने 50। ठीक है, 42 उत्तीर्ण हुए, 5 ने परीक्षा नहीं दी और 3 क्या हो गए, है ना, अनुत्तीर्ण हो गए। कुल संख्या कितनी है, 50 है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं कहां, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर देखिएगा। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर, रवि नीचे से 20वें स्थान पर और उनके बीच में 3 छात्र, कुल कितने छात्र हैं। तो देखो राजू ऊपर से कितना 10 उनके मध्य में 3, 1 2 और 3 मिड में, और एक यहां पे रहा होगा, ये कौन है, रवि। रवि, और इसका प्लेस इधर से कितना, नीचे से कितना है 21। ठीक है, 21, तो 21 10 31 और 3 मिला के कितने हो जाएंगे 34। 21 प्लस 3 और प्लस कितने 10 मिला के कितने हो जाएंगे 34। ठीक है, 21 3 24 10 34 रहे होंगे इनके बीच में, सॉरी टोटल इस पंक्ति पर कुल कितने रहे होंगे, कुल कितने रहे होंगे, तो 34 रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है। जी जो है वो एच से क्या है, मोटा है। जी मोटा है किससे, एच से, और कह रहा है एम जितना मोटा नहीं है। क्यों भी एम जितना मोटा नहीं है, इसका मतलब यह है कि एम की जो मोटाई है, या है ना, वो क्या है, जी से भी ज्यादा है और किससे ज्यादा, ध्यान से देखना, एम जी से भी ज्यादा है और क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है। मतलब जी और क्यू में तो हमें इसने बताया नहीं कौन है, तो ये दोनों आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पूछा क्या है, सबसे पतला व्यक्ति कौन है, सबसे पतला व्यक्ति कौन है, एच सबसे पतला व्यक्ति होगा, है ना, एच क्या होगा, सबसे पतला व्यक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। आप लोग देखिएगा इसको, कह रहा प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। ठीक है, यमुना और दिव्या के अंक क्या है, बराबर हैं। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। राहुल के अंक किससे ज्यादा हैं, यमुना से ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक, राहुल के अंक किससे ज्यादा हैं, यमुना से, यमुना से। राहुल के अंक किससे ज्यादा हैं, यमुना के। ठीक है ना, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। अब यहाँ आप देखिएगा थोड़ा सा,
यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। यमुना और दिव्या, यमुना और दिव्या, ठीक है, इनके अंक क्या हैं, बराबर हैं। यमुना और दिव्या के अंक क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए और कह रहा है कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, और मंजू के क्या हैं, मंजू के दिव्या से कम है, ठीक है। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक, और राहुल ने, यहां देखिएगा, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। फिर कह रहा है कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, और क्या दिया गया है, लोकिता ने मंजू से कम, और मंजू से कम किसके हैं, लोकिता के। मंजू से कम किसके हैं, लोकिता के। मंजू से कम किसके हैं, लोकिता के, ठीक है। मंजू से कम किसके हैं, लोकिता के हैं। पूछ क्या रहा है, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो लोकिता ने प्राप्त किए भाई, ठीक है। यही आंसर होगा, सबसे कम किसके हैं, लोकिता के हैं, सबसे अधिक किसके हैं, प्रीति के हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ये वाला है ना, ठीक। कंडीशन मैच करना चाहो तो कर सकते हो। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक, देखो यमुना दिव्या के बराबर है, प्रीति ने राहुल से अधिक, प्रीति के राहुल से ज्यादा है, ठीक है, और दिव्या और यमुना के बराबर है, ऐसा इसने खुद बोला है, दिव्या, ठीक है। यहाँ पे देखो, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। अब यहीं पर देखिएगा, मंजू ने दिव्या से कम, दिव्या से कम मंजू, मंजू से कम लोकिता के, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर, कह रहा अरुण वजन में गोविंद से भारी है। अरुण, अरुण जो है वजन में किससे भारी है, गोविंद से, गोविंद से भारी है, ठीक है। मनोज जान से हल्का है, प्रवीण जान से भारी है, किंतु गोविंद से हल्का है। प्रवीण जान से भारी है, प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण जान से भारी है, किंतु गोविंद से हल्का है। अब मनोज जान से हल्का है, जान से हल्का कौन है, मनोज, मनोज, ठीक है। मनोज क्या है, जान से हल्का है, मनोज जान से हल्का है, ठीक है। मनोज जो है वो जान से हल्का है। पूछ क्या रहा है, सबसे भारी कौन, अरुण, सबसे भारी कौन है, अरुण है सबसे भारी, ठीक है। सबसे भारी कौन है, अरुण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मोहिनी नीता से लंबी है, ठीक है। मोहिनी क्या है, नीता से लंबी है। मोहिनी नीता से लंबी है, ठीक। मोहिनी नीता से लंबी है, ठीक है। मोहिनी नीता से लंबी है, परंतु सरिता से छोटी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, परंतु सरिता से छोटी नहीं है, ठीक है। कौन, मोहिनी जो है ये सरिता से छोटी नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, सरिता तथा मालिनी एक समान लंबाई के हैं। मोहिनी हेमा से छोटी है। मोहिनी किससे है, हेमा से छोटी है, ठीक। मोहिनी हेमा से छोटी है, अच्छा। अच्छा, एक चीज और है, मोहिनी नीता से लंबी है, ठीक है, परंतु सरिता से छोटी नहीं है। इसका मतलब सरिता से छोटी नहीं है, तो या तो ये सरिता के बराबर होगी या तो सरिता से बड़ी होगी, ठीक है। और मोहिनी हेमा से लंबी, हेमा से छोटी है, कह रहा तथा मालिनी, सरिता तथा मालिनी कैसे हैं, एक समान लंबाई के हैं। सरिता तथा मालिनी एक समान लंबाई के हैं, ठीक है। मोहिनी हेमा से छोटी है, मोहिनी नीता से लंबी है, ठीक है, परंतु सरिता से छोटी नहीं है। तो ये तो मोहिनी सरिता से अगर छोटी नहीं है तो या तो ये बड़ी होगी या बराबर होगी सरिता के, ठीक है। सरिता से छोटी है, सरिता तथा मालिनी एक समान लंबाई के हैं, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा कि मोहिनी अगर सरिता से छोटी नहीं है तो मोहिनी क्या हो सकती है, मोहिनी, मोहिनी या तो क्या होगी या तो क्या होगी, सरिता से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है, ठीक है। और अगर बराबर होगी तो क्या हम बता पाएंगे दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। यही हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 का, ठीक है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं हो पाएगा, है ना, दूसरा कंडीशन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कामिनी और सुवर्णा के मध्य में मनीषा बैठी है। स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा के, सुवर्णा के दाईं ओर कौन है, स्मिता, ठीक। स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा के, और कह रहा है कामिनी और स्वर्णा के बीच में मनीषा है। तो मनीषा यहाँ आ जाएगी, मनीषा, और यहाँ कौन आ जाएगा, कामिनी,
कामिनी और सुवर्णा के बीच में कौन है? मनीषा है। कामिनी बाईं ओर है किसके? मनीषा के, ठीक है। कामिनी और सुवर्णा के मध्य में कौन है? मनीषा है। स्मिता दाईं ओर है सुवर्णा के, ठीक है, और कामिनी बाईं ओर है मनीषा के। बैठने का सही क्रम क्या होगा? कामिनी, मनीषा, सुवर्णा और स्मिता। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सबका धन्यवाद।